सो हेलो गाइस, वेरी ग्रेट मॉर्निंग टू एवरीवन। सो दोस्तों, अगर आपके पास में ये वीडियो आया है तो इसका मतलब आप ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू, अपने मोबाइल के थ्रू, अपने लैपटॉप के थ्रू घर पर बैठ के पैसे कमाना चाहते हैं। तो अगर आप सचमुच घर पे बैठ के पैसे कमाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों सबसे पहला साल है मेरा एंटरप्रेन्योर जर्नी का, राइट। एंटरप्रेन्योर जर्नी का कहां से क्या हुआ मैं यहां से समझाने का प्रयास करता हूं। इसको बिल्कुल ढंग से आपने देखना है, राइट, तरीके से आपने देखना है कि ये एंटरप्रेन्योर जर्नी का मेरा पहला साल है, राइट। ये मेरा पैन कार्ड नंबर है AKLPB 8199C, गौरव भाटिया मेरा नाम है। फाइनेंशियल ईयर बात कर रहा हूं मैं 2014-2015 की, और इसको बोलते हैं फॉर्म 26AS, जिसको कि आप टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं, राइट। और ये 2014-2015 की बात कर रहा हूं। क्या कर रहा था मैं उस समय? मैं उस समय नौकरी कर रहा था एक जर्मन MNC के अंदर जिसका नाम है KSB MIL कंट्रोल्स लिमिटेड। एक जर्मन MNC के अंदर मैं नौकरी कर रहा था जहां पर मेरा पैकेज था 12,66,000 का, राइट। 2004 में मैंने अपना इंजीनियरिंग किया और यहां पर मेरा पैकेज था 12,66,000, 12.5 लाख का मेरा पैकेज था जब मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना। 10 साल हो गए थे मुझे नौकरी करते करते और तकरीबन 1 लाख की सैलरी के आसपास पर मंथ मैं ले रहा था, राइट। अब 2 चैलेंज थे मेरे सामने जो कि यहां पर समझने बहुत जरूरी हैं। पहला चैलेंज कि टाइम कैसे मैनेज करूं, अपनी नौकरी के साथ साथ मैं टाइम को कैसे मैनेज करूं, अपनी 1 लाख की नौकरी के साथ साथ मैं टाइम को कैसे मैनेज करूं, कैसे मैं टाइम निकालूं, ये पहला चैलेंज था। ध्यान से क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि टाइम कैसे निकालूं, ये मेरा पहला चैलेंज था, राइट। दूसरा चैलेंज था कि नई चीजें क्या मैं सीख पाऊंगा। हमने तो हमेशा कंप्यूटर पे बैठ के काम किया है, तो क्या मैं नई चीजें, नई इंडस्ट्री मार्केट में, नई इंडस्ट्री में काम कर पाऊंगा, वो भी पार्ट टाइम बेसिस पे। दोनों क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे लिए। आपके लिए भी कुछ और क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे कि मैं नौकरी के साथ साथ टाइम कैसे मैनेज करूं किसी और काम को करने के लिए, राइट, किसी भी और काम को करने के लिए। टाइम मैनेजमेंट, इसका मतलब मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम नया सीखना मेरी दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि क्या मैं नया सीखूंगा। इंजीनियरिंग करने के बाद, 1 लाख की सैलरी तक पहुंचने के बाद, 10 साल नौकरी करने के बाद, क्या गौरव भाटिया जी आप तैयार हो कुछ नया सीखने के लिए, राइट। तो ये 2 चैलेंज थे, लेकिन इन दोनों चैलेंज से मैं बाहर आया और 2014 में मैंने जिस इंडस्ट्री में काम शुरू किया, मैंने यहाँ पर अभी तो कंपनी का नाम ऑफ कर रखा है, लेकिन मैंने जिस इंडस्ट्री में काम शुरू किया उस इंडस्ट्री से मेरे को इनकम रहा 9,21,904। 100% पार्ट टाइम इनकम है ये, 100% पार्ट टाइम इनकम। दोबारा रिपीट करता हूं, ये पार्ट टाइम इनकम है दोस्त, राइट। तकरीबन 70,000 रुपए पर मंथ हो गया, 70,000 रुपीज पर मंथ, राइट। चलो, बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि कैसे किया, क्या किया, वो सवाल अभी रहने देते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, क्या 1 लाख की नौकरी के साथ साथ पहले साल में 70,000 रुपए पर मंथ आना बेटर बना सकता है लाइफ को या नहीं बना सकता? ये सोचिए आप। क्या किया, कैसे किया, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या ये आपकी लाइफ को बेटर बना सकता है, नहीं बना सकता, ये सोचिए। फिर क्योंकि माइंडसेट नहीं होता, हम अगर नौकरी कर रहे होते हैं, अगर अच्छी सैलरी होती है तो माइंडसेट नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जब आपको विश्वास बढ़ने लगता है तो आपका माइंडसेट बढ़ता है। तो मैं कौन से साल का दिखा रहा था आपको? 2014-2015। अगले तरफ लेकर चलता हूं और मैं अब आपको दिखा रहा हूं 2015-2016। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरी ही तरह शायद जॉब करते हो, राइट। तो माइंडसेट ना हो, मेरा भी नहीं था माइंडसेट कि मैं कभी जॉब को क्विट करूंगा, राइट। लेकिन 2015-2016 में जब मेरा माइंडसेट बन गया, जब मुझे विश्वास हो गया, जब मेरी लर्निंग आगे बढ़ गई, जब मुझे इनकम होने लगा, तो मैंने 2015-2016 में, अगस्त 2015 में अपनी जॉब को, अपनी जर्मन MNC की नौकरी को रिजाइन किया। और ये 4 महीने का जो आप इनकम देख रहे हैं, ये है 5,80,000। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 17,40,000 का पैकेज हो जाएगा मेरी जॉब से, जिसको मैंने क्विट किया 2015-2016 में।
क्विट किया मतलब छोड़ दिया। और साथ ही साथ मुझे उस साल का जो अर्निंग हुआ, जिसमें से 9 महीने पार्ट टाइम है, वो हुआ 21,53,810। तो ये तकरीबन और तकरीबन मेरे 10 साल के पैकेज से ज्यादा हो गया दोस्त, 10 साल के पैकेज से ज्यादा हो गया। तकरीबन और तकरीबन 1,80,000 का इनकम हो गया। लेकिन मम्मी पापा का मिलाकर ये 2.5 लाख पर मंथ रहा दोस्त, 2.5 लाख पर मंथ, राइट। तो तीसरा साल लेकर चलता हूं आपको। तीसरे साल का जो इनकम रहा जल्दी जल्दी लेकर चलता हूं, क्योंकि अब आगे बढ़ने का जरूरत है। 2016-2017 का जो इनकम रहा 25,97,000, 8,43,000। तो टोटल इनकम हो गया 34.5, मम्मी पापा का मिलाकर रहा 51.4। तो महीने के हो गए तकरीबन और तकरीबन 4 लाख रुपए, राइट। तो पहले साल 70,000 पर मंथ, क्योंकि अच्छा क्वाड्रेंट याद है ना आपको, ESBI क्वाड्रेंट, बी क्वाड्रेंट याद है ना आपको, वो याद रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर 1 लाख कमाते हैं, 1 लाख से 1.5 लाख तब तक नहीं कमा सकते जब तक 50,000 से फ्री ना हो जाएं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। आप अगर 1.5 लाख कमाते हैं, 1.5 लाख से 2 लाख तब तक नहीं कमा सकते जब तक आप 1 लाख से फ्री ना हो जाएं। आप अगर 3 लाख कमाते हैं तो 2 लाख से 3 लाख तब तक नहीं कमा सकते जब तक 1.5 लाख से फ्री ना हो जाएं। आपको फ्री रहना पड़ेगा अगर इनकम बढ़ानी है तो, कहीं ना कहीं से फ्री होना पड़ेगा अगर इनकम बढ़ानी है तो। शार्क टैंक के सारे जो जजेस हैं कहां बैठे हैं? शार्क टैंक के ऊपर, लेकिन वो मोस्टली फ्री हैं। इनकम बढ़ानी पड़ेगी सर, इनकम बढ़ानी पड़ेगी, सिस्टम बनाने पड़ेंगे, तब आप फ्री होंगे, राइट। तो चौथे साल का आ गया 55,55,300, राइट। और तकरीबन 71 रहा, मम्मी पापा का मिला के महीने के 6 लाख रुपए हो गए। मतलब कि आप ये लगा लो कि 3 लाख से एब्सोल्युटली फ्री हो गए, 3.5 लाख से एब्सोल्युटली फ्री हो गए। तो लास्ट ईयर मैं लेकर चलता हूं आपको अगले TDS सर्टिफिकेट की तरफ, सीधा लास्ट ईयर मैंने तकरीबन जो इनकम क्रिएट किया वो मैं आपके सामने लाऊंगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैं आगे लेकर चलता हूं। तो ये लास्ट ईयर का इनकम रहा 2020-2021, आप यहां पर देख सकते हैं 1,18,00,000 के आसपास। तो दोस्त जो पैकेज मेरा नौकरी में 12,66,000 मंथली हुआ करता था, मैं तकरीबन 8 साल के अंदर उस पैकेज के ऊपर हूं, राइट। जो ईयरली हुआ करता था, आज मैं मंथली उस पैकेज के ऊपर हूं, तकरीबन मंथली उस पैकेज के ऊपर हूं। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मैंने एक ऐसे सिस्टम को पकड़ा जो कि मेरे को बी क्वाड्रेंट में लेकर जा सकता है। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि आपको किसी ने क्या बोल के इनवाइट किया। मेरा काम यह है कि मैं आपको एक विश्वास दिलाऊं कि आप जहां पर भी हैं, जो भी आपकी पृष्ठभूमि है, राइट, आप कम पढ़े लिखे हैं या ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, CA हैं, जो भी हैं, राइट, आप अपनी लाइफ को अगर बेहतर बना सकते हो, बेहतर बनाना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पर